अब कॉर्पोरेट कनेक्शन में हम चलिए बात करते हैं हमारे आज की कंपनी से। और कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम बात करेंगे सीसीएल प्रोडक्ट्स की। और 1994 में कंपनी की दरअसल स्थापना हुई है और ग्लोबल स्तर की ये कंपनी है और 90 से ज़्यादा देशों में जो है वो कंपनी की मौजूदगी है। सीसीएल जो है वो कॉफ़ी के 900 से ज़्यादा ब्लेंड्स जो बनाती है और पिछले 3 दशक से कंपनी इंस्टेंट कॉफ़ी को की जो है बड़ी एक्सपोर्टर भी यहाँ पर बनी हुई है और प्राइवेट लेवल मैन्युफैक्चरर बनकर भी उभरी है कंपनी। इतना ही नहीं, ग्रोथ को लेकर यहाँ पर आउटलुक, आगे की योजनाएं कैसी हैं। हमारे साथ सीसीएल प्रोडक्ट्स के सीईओ प्रवीण जयपुरियार भी जुड़ गए हैं। स्वागत है प्रवीण एक बार फिर से आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और क्लियरली ब्रेकडाउन जो हुआ है की इक्विपमेंट का वियतनाम में, मेरे ख्याल से उसके ब्रेकअप से मैं और उसके फाइनेंशियल इम्पैक्ट से शुरुआत करना चाहती हूँ। फिलहाल किस तरह का स्टेटस बना हुआ है, कोई जानकारी देंगे आप? धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो ये हमारा वियतनाम में एक क्रिटिकल इक्विपमेंट ब्रेकडाउन हुआ पिछले हफ्ते। और ये जो है हमारा रेगुलर मेंटेनेंस जो होता है उसके दौरान जब हमने रीस्टार्ट करने की कोशिश करी प्लांट को, तो उस दौरान ये ब्रेकडाउन हुआ है। और हम आशा करते हैं कि करीबन अगले महीने जो सितंबर के एंड तक जो है हम वापस से शुरू कर पाएंगे। तो एक लाइन जो है हमारी वो प्रभावित हो गई है और इसके कारण हमें ऐसा अनुमान है अभी कि इस क्वार्टर में करीबन हमें 15 से 20 करोड़ के आसपास का बॉटम लाइन इम्पैक्ट होता हुआ दिख रहा है। और चूंकि ये मटेरियल इम्पैक्ट है, इसलिए हमने जो है बाजार को ये सूचित किया कि ऐसा इम्पैक्ट आ जाएगा। हालांकि पूरे अगर हम साल का अगर आउटलुक देखें तो हमें नहीं लगता बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। दो कारणों से, एक तो ये कि ये सारा जो इम्पैक्ट है वो हमारा इंश्योरेंस से कवर्ड होता है। और दूसरा कि हम ये आगे आने वाले जो जो दो क्वार्टर हैं उनमें हम कोशिश करेंगे कि इस ये जो लॉस है उसकी ज्यादा से ज्यादा हम भरपाई कर पाए। प्रवीण, एक चीज़ मुझे समझनी है, आपने कब तक कहा कि प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड है रीस्टोर हो जाने को लेकर? ये सितंबर एंड तक जो है ये रिस्टोर होने की संभावना है। सितंबर एंड तक। हाँ। तो अभी इस दरमियान जो है आप कैसे मैनेज कर रहे हैं प्रोडक्शन नीड्स को लेकर, आपकी योजना क्या रही है? तो ये जो है पूरा प्लांट नहीं शट डाउन है हमारे वहां पे। करीबन करीब अभी आप देखेंगे तो एनुअली जो है वो 30,000 मेट्रिक टन कैपेसिटी है। तो करीबन करीब आधा जो है, जब हम कहते हैं कि एक लाइन जो है वो प्रभावित हुई है और एक लाइन पे काम चल रहा है, तो हम उसी लाइन से जो है मैनेज कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, अभी हम क्लाइंट से बात कर रहे हैं कि हम किस तरह से इसको मैनेज कर सकें। कुछ ऑर्डर्स क्या हम इसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर पाए। ऐसी सारी कोशिशें अभी जारी हैं। तो शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में हमें ऐसा कोई खास इम्पैक्ट दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये हमारी नई कैपेसिटी जो हमने ऐड करी है 16,000 मेट्रिक टन से। सो ऐसे भी हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हम फुल कैपेसिटी पहली साल में रन करेंगे। तो हमारे पास कैपेसिटी रहेगी अगले 2 क्वार्टर में, ताकि हम इस लॉस को जो है वो इसको हम पूरा कर सकें। ये बताइए कि अब इसके अलावा जो है वियतनाम में ही प्रवीण, आपकी एक्सपेंशन को लेके कोई खास योजना फिलहाल क्या वो तैयार है, आप बना रहे हैं, क्या मंशा है? तो एक एक्सपेंशन तो 2 क्वार्टर पहले हुआ, जहां हमने 13,500 मेट्रिक टन से 30,000 मेट्रिक टन पे जो है स्प्रे ड्राइड कैपेसिटी अब हो गई हमारी वियतनाम में। तो ये एक्सपेंशन ऑलरेडी एक पूरा हो गया है। और एक हम और एक्सपेंशन कर रहे हैं फ्रीज ड्राइड में। तो वो एक्सपेंशन जो है अगले साल अगले फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर 2 यानी जुलाई सितंबर क्वार्टर में जो है वो जो है वो कैपेसिटी भी अप एंड रनिंग हो जाएगी, जो 6,000 मेट्रिक टन के आसपास फ्रीज ड्राइड की कैपेसिटी रहेगी। तो ये हमारे एक्सपेंशन प्लान है वियतनाम में। और जनरली हम ये कहते हैं कि पहली साल जो है 30 से 35% जो है हम कैपेसिटी यूटिलाइज कर लेते हैं। और दूसरी साल तक 50 से 60%। और तीसरी साल आते आते हम 80 से 85% जो है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की आपको हम एक्सपेक्ट करते हैं। और इसी तरीके से हमने जब पिछली बार भी कहीं भी एक्सपेंशन किया है, इसी तरह से हमारी ट्रेजेक्टरी रही है। और आगे भी हम इसी ट्रेजेक्टरी को मेंटेन रखने की संभावना रखते हैं। बहुत बढ़िया प्रवीण, आप ऐसे कारोबार में हैं जहां पर काफ़ी लोगों की शुरुआत जो है आपकी कॉफ़ी से होती है। ये बताएं, आप कहाँ की कॉफ़ी पसंद करते हैं, किस तरह की कॉफ़ी पीते हैं?
मैं तो इंडिया की कॉफी पसंद करता हूँ। इंडिया की अच्छा। जो कॉफी है वो मुझे सबसे बेहतरीन लगती है। हाँ। यहाँ के जो, अगर आप देखेंगे इंडिया की जो कॉफी है ना, वो हाँ। वर्ल्ड में एक ऐसी कॉफी है जो शेड ग्रोन है, मतलब छाँव में उगती है। तो यहाँ का जो फ्लेवर है कॉफी का वो बिल्कुल अलग होता है, और मुझे यहाँ की कॉफी जो है सबसे ज्यादा पसंद आती है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब ऐसे में ये बताएं कि जिस तरह का उतार-चढ़ाव फ़िलहाल कीमतों में दिखाई दे रहा है कॉफ़ी की, मार्जिन्स को लेकर आपकी क्या योजना, कितना इम्पैक्ट Q2 में रहेगा? मार्जिन अगर आप हम हमारा देखें तो हम कॉस्ट प्लस मॉडल पे काम करते हैं। तो मार्जिन पे जो हम पर किलो या पर किलो एबिट्टा हम कमाते हैं या प्रॉफिट जो कमाते हैं, उसमें हमें कोई इम्पैक्ट नहीं दिखता, क्योंकि हम जो है जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हम उसी समय कॉफी जो रॉ मटेरियल है वो भी खरीद लेते हैं। तो उतार-चढ़ाव से हमें ज़्यादा मार्जिन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। हाँ, ऑप्टिकल लेवल पे, क्योंकि कॉफी की प्राइसेज़ बढ़ी हुई हैं, तो ऑप्टिकल लेवल पे आपको एज़ अ परसेंटेज टू टॉप लाइन जो है थोड़ा मार्जिन ऊपर-नीचे दिखता है। बट हमारा जो मार्जिन स्ट्रक्चर है कि हम पर किलो कितना बिट्टा कमाएँगे, वो कांस्टेंट रहता है। जिसका मतलब ये हुआ कि जितनी हमारी वॉल्यूम ग्रोथ है, उसी हिसाब से हमारी एबिटा ग्रोथ भी होती है। इस क्वार्टर में इस ब्रेकडाउन के कारण थोड़ा बहुत जो हमें इम्पैक्ट आएगा प्रॉफिट में, 15 से 20 करोड़ जो हमने कहा, वो इम्पैक्ट आने की संभावना इस क्वार्टर में है। बट लॉन्ग टर्म में हम मार्जिन्स में कोई खास इम्पैक्ट नहीं देख रहे हैं। तो वो मार्जिन जो है वो बरकरार रहेंगी। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जो है देखी है 18 से 20% के आसपास, इसको भी आप मेंटेन करेंगे आने वाली तिमाहियों में? बिल्कुल। जैसा मैंने कहा कि बावजूद इसके कि हमारा ये शॉर्ट टर्म में ब्रेकडाउन है, बावजूद ये जो साल भर का हमारा गाइडेंस है कि हम 18-20% पे ग्रो करेंगे, वो गाइडेंस अभी भी बरकरार है, और हम कॉन्फिडेंट है कि यही ग्रोथ मोमेंटम जो है, वो आगे हमें मिलती रहेगी। प्रवीण, क्योंकि ये इतना नीश कारोबार है, यहाँ पर अगर हम ऑफरिंग बुके की बात करें और या ट्रेंड में बदलाव की बात करें, तो क्या कुछ आपने ऑब्जर्व किया है और किस तरह के बदलावों को आप अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी रणनीति में? तो कॉफी मार्केट जो है अगर आप देखेंगे वो हर वक्त इवॉल्व करती रहती है। लोग जो हैं एज कंज्यूमर्स नई-नई चीज़ें जो हैं वो ढूँढते हैं। तो अभी कुछ एक ट्रेंड्स हमें देखने को मिल रहा है कि लोग जो है स्पेशलिटी कॉफी, जो मैच्योर मार्केट्स हैं, खासकर यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्पेशलिटी कॉफी मतलब जो स्पेशलिटी बीन्स हैं, जो प्रीमियम बीन्स हैं, इनसे जो कॉफी बनती है, वहाँ पे डिमांड जो है हम देख रहे हैं थोड़ा, वहाँ पे हम बढ़ा हुआ डिमांड देख रहे हैं। जाके हमें भी लगता है कि स्पेशलिटी कॉफी एक ऐसा सेगमेंट है, तो अभी तो बहुत छोटा है, बट आगे चल के बढ़ेगा। और इसके लिए हम गए जहाँ हम छोटे बैचेस बना पाए, ताकि हम स्पेशलिटी कॉफी जो सेगमेंट है, जो वहाँ के क्लाइंट हैं, क्योंकि उनकी जो जरूरत होती है बहुत ज्यादा नहीं होती, वो छोटे बैचेस में कम जरूरत होती है, तो उसको हम पूरा कर पाए। तो ये तैयारी हम करी भी है अपने एंड पे, ताकि हम इस मार्केट को जो है एड्रेस कर पाए आने वाले वक्त में। ऑलराइट, कोई अग्रेसिव केपेक्स प्लान आपका? नहीं, अभी तो जो केपेक्स हमने ऑलरेडी प्लान कर लिया है, 16,000 टन एक इंडिया में कैपेसिटी है, जो वो अगली मार्च तक पूरी हो जानी चाहिए उसका काम, और वो शुरू होगा। और वियतनाम में 6,000 मेट्रिक टन का फ्रीज ड्राइड। तो इसके अलावा अभी और कोई हमारा केपेक्स प्लान नहीं है, क्योंकि इसके बाद हमारा जो एनुअल कैपेसिटी है वो लगभग 75 से 77,000 मेट्रिक टन हो जाएगा। और अगले 2-3 साल तक हम ये कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम इस कैपेसिटी को अपनी ग्रोथ के थ्रू यूटिलाइज करें। तो फिलहाल भारत। और कोई नया केपेक्स का हमारा प्लान है। हम्म, कोई भारत सेंट्रिक योजना आपकी? भारत में हमने ऑलरेडी जो है हमारे जो ब्रांड, खुद का ब्रांड है, वो हमारा काफी अच्छा चल रहा है, और उसके जो है ग्रोथ मोमेंटम को हम बरकरार रखना चाह रहे हैं, और उसमें हम काफी ध्यान दे रहे हैं। कुछ और एक सेगमेंट्स हैं कॉफी के बाहर भी, वो हम इवेल्युएट कर रहे हैं कि कुछ और सेगमेंट्स में भी क्या हम एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, हमारे पास कुछ और भी प्रोडक्ट्स होंगे, जो हमारे फील्ड टीम है उनको बेचने के लिए। और इन द लॉन्ग टर्म हम एक पूर्ण रूप से एक एफएमसीजी कंपनी की तरह बन के उभर सकते हैं, अगर हमारे पास पोर्टफोलियो में न सिर्फ कॉफी हो बल्कि और कुछ भी कैटेगरीज हो, और ज्यादा से ज्यादा ब्रांड्स हो। नियर टर्म कैश फ्लो में और रिटर्न रेशियोज में किसी तरह का इम्पैक्ट? देखिए अभी चूंकि हमने केपेक्स लगा रहे हैं, बट वो हमारा नेचर ऑफ बिजनेस है। अगर हमें ग्रोथ ड्राइव करना है तो हमें केपेक्स लगाना ही पड़ता है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो एसेट हेवी मॉडल है।
तो इसके कारण से जो है अगले 1-2 सालों में आप देखेंगे हमारे इंटरेस्ट जो ये है इंटरेस्ट कंपोनेंट है और डेप्रिसिएशन है, ये सब थोड़े से बढ़े हुए स्तर पे रहेंगे और इसके कारण से जो है कैश फ्लो जो है फ्री कैश फ्लो जनरेशन जो है, वो 1-2 सालों तक नहीं रहेगा। लेकिन उसके बाद जब हमारे प्रॉफिट्स के थ्रू जब कैश फ्लो आएँगे और हम अपने डेट लेवल्स को सर्विस करते रहेंगे, तो आप देखोगे कि हमारा कैश फ्लो जो है उसके 1 साल, 1.5 साल के बाद से आपको बढ़ता हुआ नज़र आने लगेगा। और राइट प्रवीण, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, इतने विस्तार से तमाम योजनाएं साझा की हमारे साथ। धन्यवाद। अविनाश कोरशकर के साथ मैं जुड़ूंगी और सीसीएल प्रोडक्ट्स को लेकर अब उनकी क्या राय है। तमाम बातें तो हमने सुनी मैनेजमेंट की तरफ से। अविनाश, क्या कहेंगे आप? कविता, देखिए, सीसीएल प्रोडक्ट्स एक ऐसी कंपनी है जो पैकेज्ड कॉफी में और पाउडर कॉफी में काफी वेल एस्टेब्लिश्ड है। इनफैक्ट इनके पास करीबन 100 से 150 कॉम्बिनेशंस है जो वो कस्टमर को कस्टमाइज करके देते हैं। तो ये जो सितंबर में जो इवेंट, मेरे ख्याल से जो अभी इवेंट हो गया है जहाँ पे उन्होंने कहा है कि सितंबर एंड तक इनकी वियतनाम की लाइन वापस शुरू हो जाएगी, तो मुझे लगने लगा कोई बड़ी नेगेटिव सरप्राइज अर्निंग्स में आने की उम्मीद है, क्योंकि इनकी ऑर्डर बुक बहुत ही बढ़िया है और कॉफी के प्राइसेस से इनका कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज या पॉजिटिव सरप्राइज नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में काम करते हैं। डोमेस्टिक मार्केट में भी ये अभी काफी हद तक अपना इंडिया ऑपरेशंस भी एग्रेसिवली प्रमोट कर रहे हैं। तो मेरा मानना है, अगर अगर अगले 1.5-2 साल का नजरिया कोई लेता है, तो काफी वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है, जो बहुत कम प्लेयर ऐसे इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो ये अच्छा लॉन्ग टर्म विकल्प साबित हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा पेशेंस और कन्विक्शन की जरूरत है, लेकिन निवेशकों को अगर लॉन्ग टर्म में पैसा लगाना है तो काफी अच्छा विकल्प है लॉन्ग टर्म के लिए।